Now we are solving our miscellaneous exercise, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ABCD इज अ ट्रैपेजियम। अब ABCD एक ट्रैपेजियम गिवन है हमें। इसमें क्या है, अगर ABCD ट्रैपेजियम होता है तो उसमें क्या मिलता है हमें, ABCD। इसमें AB और CD जो पैरेलल साइड है उसकी एक पेयर होती है और दूसरी जो होती है वो नॉन पैरेलल की पेयर होती है। AB इज़ पैरेलल टू DC, AB इज़ पैरेलल टू DC। ठीक है, अब वेक्टर है इसलिए हमने इसके डायरेक्शंस कंसिडर किए हैं। फिर DC इज इक्वल टू 3 टाइम्स AB, गिवन दैट DC इज इक्वल टू 3 टाइम्स AB। वेक्टर कंसिडर किया। M इज मिड पॉइंट ऑफ DC, M इज मिड पॉइंट ऑफ DC। देन AB, वेक्टर AB इज इक्वल टू P बार and vector BC is equal to Q bar. Then what we have to find in terms of P and Q, हमें क्या क्या फाइंड करना है, AM बार फाइंड आउट करना है फर्स्ट। सेकेंडली we have to find out BD बार, then BM बार, MB and fourth one DA। तो ये वेक्टर्स हमें इन टर्म्स ऑफ P एंड Q फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब ये P एंड Q के टर्म में फाइंड आउट करने हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता चाहिए, AB एज इट इज़ गिवन टू अस, AB इज़ पैरेलल टू DC। अब AB इज़ पैरेलल टू DC है इस केस में। ठीक है, AB पैरेलल टू DC, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अगर AB का लेंथ हमें अगर P गिवन है, ये AB का कितना है P और BC का कितना है Q। देखो अब given that DC is equal to 3 times AB, so DC is equal to 3 times AB वेक्टर। तो AB का अगर P है तो DC मतलब क्या हो गया, 3 times P। DC is equal to 3 times P वेक्टर। DC का मेजरमेंट मिला हमें 3 times P। अब क्या पता है, M is मिड पॉइंट ऑफ DC, M is मिड पॉइंट ऑफ DC। देयरफॉर अगर हम M बार निकालते हैं तो M के लिए क्या निकलेगा, पोजीशन वेक्टर M इज इक्वल टू M। देखिए M इज मिड पॉइंट ऑफ DC बट DC इज 3 टाइम्स ऑफ AB। ठीक है, अगर M इज मिड पॉइंट ऑफ DC है तो DM बार इज इक्वल टू MC बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC बार। करेक्ट, बट DC इज इक्वल टू 3 टाइम्स AB एंड DC इज इक्वल टू 3 टाइम्स P। देयरफॉर DM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू कितना आएगा, 3/2 इंटू P वेक्टर। ठीक है, 3/2 इंटू P वेक्टर। ये DM और MC इन दोनों का मेजरमेंट कितना है, 3/2 इंटू P वेक्टर। ठीक है, तो चलिए अब एक एक फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले AM फाइंड आउट करेंगे, AM वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो AM कैसे मिलेगा हमें, देखिए AM वेक्टर, अब ये 1 2 3 4 4 साइडेड क्लोज फिगर है तो इस यहाँ पर हमें पॉलीगॉन लॉ यूज़ करना पड़ेगा, बाय पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, वेक्टर एडिशन का पॉलीगॉन लॉ, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CM वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, AM वेक्टर। ठीक है, वेक्टर लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब AB वेक्टर हमें पता है P है, AB वेक्टर इज P, BC वेक्टर इज Q एंड CM वेक्टर। Now observe that MC vector is 3/2 times of P vector. CM is what? It is minus of MC, तो इसको minus of MC vector लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू ये AM vector है। ठीक है, अब यहाँ पर AM vector कितना मिलेगा हमें, therefore AM vector is equal to ये P plus Q minus MC। ठीक है, माइनस MC कितना है, MC इज 3/2 इंटू P, so it is minus 3/2 इंटू P। यहाँ पर अब अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन क्या आता है, 1 माइनस 3/2, इट इज़ 1/2। सो Q माइनस P/2 ये मिलेगा हमें AM वेक्टर। ठीक है, सो इट इज़ AM वेक्टर। फर्स्ट आंसर हमें मिल गया, Q माइनस P/2। BD वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज BC प्लस CD। अब BC वेक्टर के लिए हमारे पास क्या है, BC वेक्टर है Q बार
सी डी है, सी डी इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डी सी, सो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी सी। सो ये है Q माइनस डी सी कितना है हमारे पास, देखिए डी सी इज 3 टाइम्स P, ये 3 टाइम्स P, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू Q माइनस 3P। ठीक है, देखिए ये बी डी वेक्टर है, ये ए एम वेक्टर है। अब थर्ड वन क्या फाइंड आउट करना है हमें, एम बी वेक्टर। देखो ये है एम बी वेक्टर, एम बी वेक्टर कैसे मिलेगा, अगेन एम बी वेक्टर, वेक्टर का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर एम बी वेक्टर, एम बी वेक्टर इज इक्वल टू एम सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। सो सी बी वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ बी सी वेक्टर। देखो फिर एम सी वेक्टर हमारे पास है, एम सी वेक्टर कितना है 3/2 इंटू पी, और माइनस बी सी कितना है क्यू बार। ये हो गया हमारा एम बी वेक्टर। एंड लास्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर इज इक्वल टू डी ए, देखो अब ये डी ए है यहाँ पर, ये डी ए कैसे मिलेगा हमें, अगर आपको डी ए एज ए रिजल्टेंट चाहिए तो डी ए एज ए रिजल्टेंट आपको मिल सकता है ए एम प्लस एम डी से। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए एम हमारे पास है, एम डी भी हमारे पास है। अगर आपको और चाहिए तो आप कैसे कर सकते हैं, डी सी प्लस सी बी प्लस बी ए। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ यूज़ करके भी आप डी ए निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पर अगर आप यहीं पर पॉलीगॉन लॉ करना है तो डी एम प्लस एम बी प्लस बी ए, या तो ए बी प्लस बी एम प्लस एम डी, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ट्रायंगल लॉ से भी ये सॉल्व होता है, तो ट्रायंगल लॉ से हम इसको करेंगे ए एम प्लस एम डी, ए डी और डी ए इज इक्वल टू, डी ए जाना है तो हम डी एम प्लस एम ए करेंगे, डी एम प्लस एम ए। अब देखो डी एम इज इक्वल टू कितना है, डी एम है हमारे पास 3/2 इंटू पी बार। अब एम ए के लिए हमारे पास एम ए एम है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए एम, दिस इज 3/2 इंटू पी माइनस ए एम का कितना है हमारे पास, इट इज क्यू माइनस P/2 यहाँ पर है। तो ये 3/2 इंटू पी माइनस क्यू प्लस P/2 कितना मिलेगा हमें, ये 3/2 प्लस 1/2 दैट इज 2P माइनस क्यू। ये आ गया हमारा डी ए वेक्टर। सो लेट अस चेक ऑल द वेक्टर्स, हमने फाइंड आउट कर लिया क्या, चारों फाइंड आउट किए, ए एम बी डी एम बी एंड डी ए, ये हमने सॉल्व कर लिया है। The points A, B, C have position vectors A bar, B bar and C bar। ये जो है ये position vectors है। Then क्या given है हमें, the point P is the midpoint of AB। Point P is midpoint of AB। अब find out क्या करना है हमें, then find the vector PC in terms of AB। Find the vector PC in terms of A, B and C। इन तीन वेक्टर्स में हमें P पॉइंट फाइंड आउट करना है। व्हाट इज P? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब A, B, C ये क्या है, दीज आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स A, B एंड C रिस्पेक्टिवली, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर अ ट्रायंगल जिसमें हमें क्या दिया गया है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ये A B C, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये AB का मिड पॉइंट है P पॉइंट। हमें क्या करना है, C वेक्टर, ये PC वेक्टर फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ABC। इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर P बार इज इक्वल टू, P का जो पोजीशन वेक्टर है सपोज P बार, वो क्या आएगा हमारा, A बार प्लस B बार डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब ये हो गया P बार। अब हमें क्या करना है, PC वेक्टर फाइंड आउट करना है। C वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कौन सा है, C बार। सो देयरफॉर PC वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर माइनस P वेक्टर, दैट इज C वेक्टर माइनस P वेक्टर इज व्हाट, A बार प्लस B बार डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या आएगा ये 2C माइनस A माइनस B होल डिवाइड बाय 2। दिस इज PC वेक्टर इन टर्म्स ऑफ AB एंड C बार। Question number 3, in pentagon ABCDE is given pentagon।
ठीक है, और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, यही पेंटागन गिवन है एंड वी हैव टू शो दैट, व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट ए बी बार प्लस ए ई प्लस बी सी, ए बी प्लस ए ई प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ई डी, डी सी प्लस ई डी इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 2 टाइम्स ए सी। अब पेंटागन क्या है, ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी ऐसा एक पेंटागन है हमारा, तो यहाँ पर ए बी सी डी ई ये पेंटागन। अब कौन सा वेक्टर चाहिए, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी। अब 2 टाइम्स ए सी का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स ए सी मीन्स यहाँ पर हमें जो भी रिलेशन चाहिए इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू ए सी। मतलब अब देखो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी क्या है, ए सी, ठीक है, वी नो दैट बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा ए सी वेक्टर मिला है हमें, ठीक है। अब क्या चाहिए, रिस्पेक्टिव ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी, देखो यहाँ पर ए ई प्लस ई डी इज इक्वल टू, देखो ए ई प्लस ई डी इज वॉट, ए डी वेक्टर एंड ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। अब ये जो सारे वैल्यूज है ये वैल्यूज उठा के हम ये एक्सप्रेशन में रखेंगे। एल एच एस क्या है हमारे पास, एल एच एस है ए बी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर। अब इसमें से जो पेयरिंग हमारे पास है वो पेयरिंग हम लिख लेंगे, दैट इज ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए ई बार प्लस ई डी बार, और बचता क्या है फिर डी सी बार। ए बी प्लस बी सी इज वॉट, ए सी, देन ए ई प्लस ई डी इज ए डी प्लस ये डी सी। अब ये ए डी प्लस डी सी मतलब क्या बना हमारा, ए सी। देयरफॉर यहाँ पर हमारा इज इक्वल टू आया 2 टाइम्स ए सी विच इज इक्वल टू आर एच एस। सो मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस वी हैव प्रूव्ड हियर। ये तीनों के तीनों रिजल्ट्स किससे मिला हमें, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है ए बी सी डी, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम में हमें क्या दिया है, यहाँ पर डायगोनल वेक्टर्स आर ए सी बार 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी डी बार इज इक्वल टू -6i प्लस 7j माइनस 2k कैप। अब यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, देन फाइंड द एडजेसेंट साइड वेक्टर्स ए बी बार एंड ए डी बार। ए बी बार एंड ए डी बार ये जो 2 वेक्टर्स है ये वेक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, ये एक पैरेललोग्राम, लेट अस से दिस इज आवर पैरेललोग्राम विच वी हैव टू कंसीडर, ये हमें कंसीडर करना है, ये सही पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, जिसमें से हमें क्या पता है, ए सी वेक्टर पता है और ये बी डी वेक्टर पता है। ए सी वेक्टर एंड बी डी वेक्टर आर नोन टू अस। अब ए सी वेक्टर अगर पता है तो ए बी प्लस बी सी कर सकते हैं हम, ठीक है। ए बी प्लस बी सी इज नथिंग बट ए सी वेक्टर एंड यहाँ पर बी डी वेक्टर मतलब यहाँ अगर हम बी डी करें तो बी ए प्लस ए डी इज बी डी वेक्टर, ठीक है। तो चलिए अब एक कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ये पैरेललोग्राम है, मतलब यहाँ पर बनेगा हमारा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर एंड सिमिलरली ए डी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर, ठीक है। वी नो दैट पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब ये पैरेलल है, सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी एंड वेक्टर ए डी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी, ठीक है। पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो यहाँ पर ये इक्वल भी हो गया। अब अगर ये इक्वल है तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर अगर कुछ हमने रिप्लेसमेंट की तो उसको हमारा सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें ये इजी पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए ए सी वेक्टर देखते हैं हम। ए सी वेक्टर हमारे किस ट्रायंगल के लिए मिलेगा हमें, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू मिलेगा हमें, देखिए अब ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी
प्लस बी सी, ठीक है। अब ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर हमारे पास ए बी प्लस बी सी है, देन व्हाट वी कैन से बी सी इज इक्वल टू व्हाट, ए डी। तो यहाँ पर ए सी वेक्टर इज इक्वल टू मिला हमें, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू मिला ए बी वेक्टर प्लस बी सी इज इक्वल टू व्हाट, ए डी वेक्टर, बी सी इज इक्वल टू ए डी वेक्टर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ए बी और ए डी फाइंड आउट करना है। तो सारे के सारे जो इक्वेशन है वो ए बी और ए डी के ही फॉर्म में हमें लाने पड़ेंगे, ठीक है। ये ए सी बार निकाला। अब क्या करेंगे हम, बी डी वेक्टर निकालेंगे। बी डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी डी वेक्टर बी ए प्लस ए डी, बी ए प्लस ए डी, ठीक है। अब बी ए प्लस ए डी, बी ए को क्या कर सकते हैं हम, इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ए बी। तो ये क्या मिलेगा, ए डी माइनस ए बी इज इक्वल टू बी डी वेक्टर। देखो बी ए कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ए बी, ठीक है। सो बी ए एंड ए डी इट फॉर्म्स हमारा बी डी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर दो इक्वेशंस मिल गए आपको। क्या इक्वेशंस मिले हैं, पहले तो मिला है बी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। अगर आप ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो तो एडिशन के बाद क्या होगा, ए बी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, ये ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी वेक्टर। क्या वी कैन वी फाइंड आउट ए डी वेक्टर फ्रॉम दिस इक्वेशन, सो यस वी कैन फाइंड आउट इट। तो बी डी वेक्टर इज इक्वल टू मिलेगा हमें ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर डिवाइड बाय 2। सो लेट अस कंसिडर ए सी वेक्टर। क्या गिवन है ए सी वेक्टर, इट इज़ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस, यहाँ पर प्लस और माइनस मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस 6 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय 2। सो ये देखो अब क्या होता है, प्लस 2 माइनस 6 इज माइनस 4 आई कैप, 3 जे प्लस 7 जे इज प्लस 10 जे कैप प्लस 4 माइनस 2 इज प्लस 2 के कैप डिवाइड बाय 2। अगर इसको डिवाइड करते तो ये हो जाएगा माइनस 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज दिस इज ए डी वेक्टर, यहाँ पर आएगा ये ए डी वेक्टर, ठीक है। तो ए डी वेक्टर इज इक्वल टू मिला हमें माइनस 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप। ए डी वेक्टर मिला। अब ए बी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। देखिए बी डी इज इक्वल टू ए डी माइनस ए बी है, ठीक है, या ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए बी है। तो इसमें हमें क्या मिला है, ए डी मिला है, तो वी कैन फाइंड आउट ए बी वेक्टर। तो ये इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट करने वाले अभी। क्या इक्वेशन है, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, यह हमारे पास रिलेशन है। अब ए डी वेक्टर को हम ट्रांसफर कर देते हैं तो ए सी माइनस ए डी इज इक्वल टू ए बी मिलता है, ठीक है। देयरफॉर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए सी वेक्टर क्या है हमारे पास, इट इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस ए डी। सो यहाँ पर माइनस करेंगे, मतलब माइनस माइनस प्लस 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस के कैप, it is equal to 2i plus 2i, that is 4i cap, 3 minus 5 is minus 2j cap, and 4 minus 1 is plus 3k cap. So here are AB vector and ये AD vector. क्वेश्चन नंबर 5 अब हम देख रहे हैं, इसमें क्या है, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर आई कैप प्लस 2j कैप एंड आई कैप प्लस के कैप देन फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। सो लेट अस अज्यूम पी क्यू आर ट्रायंगल, जिसमें हमने क्या किया है कि पी क्यू जो साइड है उसका जो वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप ये कंसिडर किया है, और क्यू आर जो साइड है उसका वेक्टर अब हम कंसिडर कर रहे हैं ये दूसरा आई कैप प्लस के कैप। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, लेंथ ऑफ थर्ड साइड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। सो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पी आर वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर। पी क्यू वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस आई कैप प्लस के कैप, दैट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। दिस इज पी आर वेक्टर। एंड नाउ लेंथ ऑफ थर्ड साइड, लेंथ ऑफ third side of triangle is equal to magnitude of PR vector, that is equal to under root 2 square plus 2 square plus 1 square, 2 square that is 4 plus 4 plus 1
that is root 9. Root 9 means 3 units is the length of third side. Question number 6. Question is, if magnitude of A bar and magnitude of B bar are is equal to 1, A dot B is equal to 0, then A plus B plus C is again equal to 0, then find magnitude of C bar. मतलब थर्ड जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. गिवन दैट A बार प्लस B बार प्लस C बार इज इक्वल टू 0, इसी को हम क्या कर सकते हैं, A बार प्लस C बार इज इक्वल टू माइनस C बार. ठीक है, A बार प्लस B बार इज इक्वल टू माइनस C बार. A डॉट B मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, A और B के बीच का एंगल है 90 डिग्री. ठीक है, A और B के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, अब इसको ये जो रिलेशन मिला है इस रिलेशन के बोथ साइड को अब हम स्क्वायर करेंगे. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये चाहिए. ठीक है, सो लेट अस से यहाँ पर आ गए ये A बार प्लस B बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस C बार होल स्क्वायर. हियर वी गेट A बार प्लस B बार डॉट A बार प्लस B बार इज इक्वल टू माइनस C बार डॉट माइनस C बार. देयरफॉर इसका सोल्यूशन क्या आएगा, A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस B डॉट A प्लस B डॉट B इज इक्वल टू, यहाँ पर ये C डॉट C है तो यहाँ पर ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ C बार स्क्वायर. सो थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर आ गया. तो A डॉट A मतलब ये हो गया A बार स्क्वायर, प्लस ये B डॉट B मतलब B बार स्क्वायर, प्लस यहाँ पर A डॉट B और B डॉट A, वी नो दैट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, देयरफॉर ये आ गया A डॉट A प्लस A डॉट B, दैट इज 2 इंटू A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर. वी नो दैट हेयर A डॉट B इज इक्वल टू 0, A डॉट B इज इक्वल टू 0, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं. वेक्टर A B और उनका मैग्नीट्यूड है 1 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, प्लस 2 इंटू A डॉट B इज 0, दैट इज 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ C बार स्क्वायर. देयरफॉर मॉड ऑफ C बार स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और अगर मॉड ऑफ C निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस रूट 2. अब यहाँ पर ये क्या है, प्लस और माइनस आता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया तो प्लस और माइनस आता है, लेकिन मॉड ऑफ C इज नथिंग बट व्हाट, इट इज मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड देयरफॉर C बार का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इट इज ओनली रूट 2. क्वेश्चन नंबर 7 उसका फर्स्ट है. 7 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, आल्सो डिटरमाइन द टाइप ऑफ ट्रायंगल. मतलब यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट गिवन है, दिस 3 पॉइंट्स आर नथिंग बट द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल. इनके हर एक साइड का हमें लेंथ निकालना है और ये ट्रायंगल किस टाइप के है ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो लेट अस अज्यूम A बार B बार C बार बी द position vectors of points A, B, C respectively. ठीक है, therefore A बार इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, इट इज 2i कैप माइनस j कैप. B बार इज इक्वल टू मिलेगा हमें 4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड C बार इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप. ठीक है, सो अब क्या करेंगे, हम तीनों साइड्स के मेजरमेंट फाइंड आउट करने हैं. सो A B बार पहले फाइंड आउट करेंगे, विच इज नथिंग बट B बार माइनस A बार. B बार इज 4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप, विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2i कैप, j प्लस j 2j कैप प्लस k कैप. अब ये हो गया A B बार. ठीक है, इसके तीनों साइड के वेक्टर फाइंड आउट किए. सबसे पहले हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तीनों साइड का, तीनों साइड के लेंथ फाइंड आउट करने. सो मैग्नीट्यूड ऑफ A B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू रूट 9, मीन्स 3 यूनिट्स. ये मिला हमें फर्स्ट साइड का लेंथ. अब सेकेंड साइड फाइंड आउट करेंगे A B. ए बी हो गई BC. तो पहले तो BC वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, C माइनस B. C बार इज 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप माइनस 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप. 4i प्लस 4i माइनस 4i कैंसल, माइनस 5 माइनस 1 दैट इज माइनस 6j, 4 माइनस k दैट इज 3k.
So here it is BC vector. Therefore magnitude of BC vector is under root minus 6 square plus 3 square. 6 square is 36, 3 square is 9, that is root 45, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, root 45 को we know that under root 45 means 9 into 5, that is 3 root 5, इसको लिख सकते हैं 3 root 5 units. ये हो गया हमारा BC साइड का मैग्नीट्यूड. नाउ फाइनली AC साइड, AC is equal to C bar minus A bar. C bar is 4I cap minus 5J cap plus 4K cap minus A bar is minus 2I minus minus plus J, which is equal to 4 minus 2 is 2I cap minus 5 plus 1 means 4J cap plus 4K cap. ठीक है, आप चाहो तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो और फिर जाके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ AC निकालना है हमें. मैग्नीट्यूड ऑफ AC दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट, देखो क्या आता है ये 4 प्लस 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू कितना मिला हमें ये 20 दैट इज 36 मतलब 6 यूनिट्स. ठीक है, वी आर डिटरमाइनिंग इट्स टाइप. जो इसका टाइप है वो टाइप हम डिटरमाइन कर लेंगे. जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 है, 6 है और 3 रूट 5 है. इसमें से लोएस्ट दो साइड कौन से है, ये 3 और 6, ये दो लोएस्ट साइड है. तीनों अलग अलग साइड के मेजरमेंट है, मतलब ये ना ही हमारा इक्विलैटर है ना ही आइसोसेलेस है. तो या तो ये स्केलन हो सकता है या उसको स्केलन लिखने से पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं वो चेक करेंगे. दो जो स्मॉलर साइड है उनका स्क्वायर करेंगे, दैट इज लेंथ ऑफ AB उसका स्क्वायर करते हैं प्लस लेंथ ऑफ AC इसका स्क्वायर करते हैं. AB कितना है 3, ये 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6 स्क्वायर. 3 स्क्वायर मतलब होता है 9, 6 स्क्वायर मतलब होता है 36, दैट इज इक्वल टू 45. 45 इज द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ BC. ठीक है, मतलब ये क्या आया, लेंथ ऑफ BC होल स्क्वायर. लेंथ ऑफ BC होल स्क्वायर मिला हमें ये. अब ये लेंथ ऑफ BC होल स्क्वायर है, दैट इज व्हाट, लेंथ ऑफ AB होल स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ EC होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC होल स्क्वायर. दैट मीन्स व्हाट, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल. 7th का सेकंड क्वेश्चन है. अगर यहाँ पर भी हमें उसका ट्रायंगल के तीनों साइड के मेजरमेंट फाइंड आउट करने हैं और उसका साइड वो किस टाइप का ट्रायंगल है ये डिटरमाइन करना है. यहाँ पर भी हम वही डेटा करेंगे अज्यूम लेट. अब यहाँ पर L है तो L बार M बार N बार बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल. साइड्स नहीं सॉरी, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल. यहाँ पर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, LMN के ये जो है पोजीशन वेक्टर्स हमने अज्यूम कर लिए. सो L बार इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 3I कैप माइनस 2J कैप माइनस 3K कैप. M बार इज इक्वल टू 7I कैप प्लस K कैप एंड N बार इज इक्वल टू आएगा I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप. अब तीनों साइड का हमें जब लेंथ फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LM साइड मतलब वो हो जाता है M बार माइनस L बार. M बार इज 7I कैप प्लस K कैप माइनस यहाँ पर ये 3I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप विच इज़ इक्वल टू 7I माइनस 3I दैट इज़ 4I कैप. K यहाँ पर J की टर्म एब्सेंट है सो 2J कैप. K प्लस 3K इज़ 4K कैप. ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, ये हो गया LM वेक्टर. अब LM वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं LM का, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 4 प्लस 16 मीन्स कितना आया ये अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. ठीक है, ये मिला कितना 6 यूनिट्स. LM वेक्टर इज 6 यूनिट्स. अब MN की वैल्यू निकालते हैं. MN वेक्टर इज इक्वल टू N बार माइनस N बार, N बार माइनस M बार. सो N बार देखिए हमारे पास क्या है, N बार I कैप
plus 2j cap plus k cap minus m, it is 7I cap minus k cap. Here 1 minus 7 is minus 6I cap, j cap की टर्म यहाँ पर एबसेंट है तो प्लस 2 और प्लस के माइनस के कैंसिल हो गया. ये हो गया हमारा एम एन बार. मैग्नीट्यूड ऑफ एम एन बार इज इक्वल टू कितना आएगा फिर अंडर रूट माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू कितना मिलेगा हमें ये 36 प्लस 4 दैट इज़ अंडर रूट 40. अंडर रूट 40 मतलब वो क्या होगा ये 4 इंटू 10. 4 इंटू 10 मतलब 2 रूट 10 हो गया ये 2 रूट 10 यूनिट्स. ये एम एन वेक्टर का हमारा मैग्नीट्यूड मिला हमें. ये दो साइड्स हो गए 6 यूनिट्स एंड 2 रूट 10 यूनिट्स. अब थर्ड साइड हम फाइंड आउट करेंगे एल एन साइड. नाउ एल एन वेक्टर विच इज इक्वल टू एन बार माइनस एल बार. एन बार इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस यहाँ पर 3I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं 1 माइनस 3 इज माइनस 2I कैप, 2 प्लस 2 इज 4j कैप एंड 1 प्लस 3 इज 4k कैप विच इज़ इक्वल टू. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं. ये क्या हो गया हमारा एल एन बार, एल एन वेक्टर हो गया. अब एल एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे. अंडर रूट यहाँ पर ये माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू रूट 36 मीन्स यहाँ पर आएगा ये 6 यूनिट्स. ठीक है. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ. एज लेंथ ऑफ कौन सा एल एम वेक्टर, लेंथ ऑफ एल एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल एन इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. Therefore, triangle LMN is an isosceles triangle.